हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी। ड्रीम्स मोटो चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप में से जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम या फिर केजीएमयू बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन जो है जिसको लेकर स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है। कमेंट सेक्शन में ढेरों क्वेश्चन मैंने देखे हैं कि मैम हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सी बुक से अपनी प्रिपरेशन जो है उसको आगे कंटिन्यू करें। अब एग्जाम में जो है वो कम से कम आपके पास जो है वो 50 दिन का टाइम जो है वो बचा हुआ है। ठीक है, अब इन 50 दिन में हम कौन सी बुक से प्रिपरेशन करें, कौन सी बुक हमारे लिए बेस्ट रहेगी, ऐसे बहुत से ढेरों क्वेश्चंस जो है वो मैंने कमेंट सेक्शन में देखे। ठीक है, सबसे पहले स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इस बात को लेकर परेशान है कि मैम मार्केट में इतनी बुक्स जो है वो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो हम उन सभी बुक्स में ऐसी कौन सी बुक को परचेज करें जो हमारे एग्जाम के लिए सबसे बेस्ट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि जैसे आपने देखा होगा कि आप बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए बुक जो है अगर उनको परचेस करने जाते हो तो मार्केट में आपको बहुत सी बुक्स मिल जाती हैं। ठीक है, जिनमें आपको बायोलॉजी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, फिजिक्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन आपको सबसे पहले जो बात पर ध्यान देनी है वो इस बात पर ध्यान देनी है कि आपके जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, जैसे आप उत्तर प्रदेश कॉमन नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा नर्सिंग एप्टीट्यूड से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप उस बुक से अपनी प्रिपरेशन करते हो जिसमें बायोलॉजी के क्वेश्चंस दिए गए हैं, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस दिए गए हैं, फिजिक्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, और बस इन तीनों सब्जेक्ट के ही क्वेश्चंस जो है वो दिए गए हैं, तो आप एक बात पर और गौर कीजिए कि ये जो 3 सब्जेक्ट हैं इनकी प्रिपरेशन आप किस तरीके से करोगे। और ऐसा तो नहीं है कि मतलब इन 3 सब्जेक्ट से बहुत ही कम क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं तो आप बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स को पढ़कर अपना एग्जाम जो है उसको क्रैक कर लोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने जब एग्जाम पैटर्न देखा होगा तो आपको पता होगा कि बायोलॉजी से 40 क्वेश्चंस आपको मेन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, केमिस्ट्री से 40 क्वेश्चंस आपको मेन एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं और फिजिक्स से भी 40 क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। उसके अलावा नर्सिंग एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, मतलब नर्सिंग एप्टीट्यूड का वेटेज बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के बराबर ही है। ठीक है, उसके अलावा जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस तरफ आप अगर देखें तो 40, 20 और 20 80 नंबर का जो टॉपिक है, अगर आप मतलब किसी ऐसी बुक से प्रिपरेशन करते हो कि जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के ही क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो आपका कंप्लीट 80 नंबर का जो पेपर है वो ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब तक आप मतलब ऐसी बुक से प्रिपरेशन ही नहीं करोगे जिसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज से रिलेटेड कोई टॉपिक्स आपको पढ़ने को मिले। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आप कहीं ना कहीं कोई सी बुक से आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, अगर आप नीट एग्जाम के लिए जो बुक्स हैं उनको भी परचेस कर लेते हो, जैसे मतलब जो भी मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक्स अवेलेबल हैं, अगर आप उनको भी परचेस कर लेते हो तो आप बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री की जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से कर लोगे। ठीक है, लेकिन आपको अगर बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम जो उत्तर प्रदेश में कंडक्ट करवाया जाता है उसको अगर क्रैक करना है, क्योंकि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उसमें जो टॉप के मेडिकल कॉलेजेस आते हैं एग्जाम के थ्रू, जिन कॉलेजेस में आपका एडमिशन होगा, जैसे किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो आपको लगता है कि आप सिर्फ बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के कट ऑफ के बेसिस पे आपका एडमिशन केजीएमयू में हो सकता है। ठीक है, जब तक आप अपने 6 सब्जेक्ट जो है उनकी प्रिपरेशन अच्छे तरीके से नहीं करोगे तब तक आप जो टॉप के मेडिकल कॉलेजेस का अगर सपना लिए बैठे हो कि क्रैक करके उन मेडिकल कॉलेजेस से अपनी बीएससी नर्सिंग को कंटिन्यू करो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, उसके अलावा लाखों में स्टूडेंट्स जो है वो इस एग्जाम के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। तो आपको कैसे लगता है कि आप सिर्फ बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो भी टॉपिक्स हैं उनको पढ़कर अपना एग्जाम जो है वो क्रैक कर सकते हो। ठीक है, आप क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, अगर बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो वेटेज है वो बाकी सब्जेक्ट के कंपैरिजन में ज्यादा होता तो आप सिर्फ बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को पढ़कर ही जो है वो अपना एग्जाम क्रैक कर पाते और जो टॉप के उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें आप
आप एडमिशन जो है उसे कंटिन्यू कर पाते। लेकिन आप अपने एग्जाम के पैटर्न को तो देखो कि जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नर्सिंग एप्टीट्यूड से बराबर क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो बुक सजेशन जो मेरी तरफ से रहेगा कि मतलब कौन सी बुक आपको जो है आपकी प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो देखिए, मैं किसी भी बुक के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। आपके लिए जो सबसे बेस्ट बुक मतलब मैं बताऊंगी वो ये है कि ऐसी बुक जिसमें आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के भी क्वेश्चन मिले, जिसमें आपको जनरल इंग्लिश के भी क्वेश्चन मिले, जनरल नॉलेज के भी क्वेश्चंस मिले, ठीक है, बायोलॉजी के भी क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस, फिजिक्स के भी क्वेश्चन, ठीक है। कम से कम आपको ये तो पता हो कि मतलब जो आपके मेन एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे वो किस तरीके से पूछे जाएंगे। अभी बहुत से स्टूडेंट्स इस बात को लेकर ही परेशान है कि मैम जैसे हमने और भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है, या हम नीट एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बायोलॉजी से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं ये तो हमें पता है, केमिस्ट्री से भी क्वेश्चंस जो है वो किस तरीके के पूछे जाते हैं ये हमें पता है, फिजिक्स से भी पता है, लेकिन हमें नर्सिंग एप्टीट्यूड से जो भी किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं या नर्सिंग एप्टीट्यूड में हमें कौन से टॉपिक्स जो है वो पढ़ने होते हैं, इस बात को लेकर जो है वो स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा परेशान है, ठीक है। तो आपको जो है जैसे आप में से बहुत से स्टूडेंट ने मुझसे इंस्टाग्राम पे भी क्वेश्चंस पूछे, उसके अलावा मुझे यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी क्वेश्चन पूछे कि मैम प्लीज कोई ऐसी बुक सजेस्ट कर दीजिए जो हमारी प्रिपरेशन के लिए बहुत ही बेस्ट हो, ठीक है। तो देखिए, मैं आपको कोई एक पर्टिकुलर बुक सजेस्ट नहीं करूंगी, ठीक है। आप क्या कर सकते हो कि आपका जो मेन एग्जाम का जो पैटर्न है वो आपको जिस भी बुक में मिल जाए, ठीक है, जैसे जिसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज के कंप्लीट क्वेश्चंस दिए गए हैं, कम से कम आपको उस बुक को पढ़कर ये तो समझ में आए कि आपके मेन एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। आप मार्केट में इतनी सी बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, आप उनमें से किसी को भी परचेस कर लीजिए और बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स को पढ़ लीजिए, लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि जब तक आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन नहीं करोगे, प्रॉपर आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उस तरीके से क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। और अगर आपको ये लग रहा है कि बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम है आसानी से क्रैक हो जाएगा, तो बिल्कुल इस बात को अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है उस एग्जाम के थ्रू आप उत्तर प्रदेश के जो टॉप के मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें आपका एडमिशन होगा, और उन जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें एडमिशन लेने का सपना हर एक स्टूडेंट का होगा, ठीक है। जो भी स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो सभी स्टूडेंट अपने मन में ये ठान के बैठे हैं कि उनका एडमिशन जो है वो इस साल 2024 में केजीएमयू में होगा, ठीक है। तो आपके लिए कंपटीशन बहुत है, इसलिए आप बहुत ही अच्छी बुक से अपनी प्रिपरेशन करें, कम से कम ऐसी बुक से तो अपनी प्रिपरेशन करें कि आप मतलब किसी भी बुक से प्रिपरेशन करके आप खुद को धोखा मत दें, ठीक है, कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स पढ़ लिया, अरे हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा। नहीं होगा आपका एग्जाम क्रैक जब तक आप नर्सिंग एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस या जीके से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि जो आपका जो मतलब एग्जाम का पैटर्न है उसमें जो क्वेश्चन डिवाइडेड है वो बायोलॉजी से भी 40 क्वेश्चन है, फिजिक्स से भी 40 क्वेश्चन है, केमिस्ट्री से भी 40 क्वेश्चन है, नर्सिंग एप्टीट्यूड से भी 40 क्वेश्चन है। तो आप कैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको छोड़ सकते हो, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट मैंने क्वेश्चन में मतलब मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत से ऐसे क्वेश्चंस थे कि मैम अगर हम बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री को ही पढ़ लेते हैं तो क्या हमारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा आपका एग्जाम क्रैक। जो है वो जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उन पर भी थोड़े अच्छी पकड़ बनाइए, जिससे कम से कम आपके इतने मार्क्स हों कि आपका जो सिलेक्शन है वो सभी सब्जेक्ट्स की हेल्प से आसानी से हो जाए, ठीक है। तो मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि आप ये जो 50 दिन बचा हुए हैं उनमें अपनी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से करें, कंसाइज वे में करें, ठीक है। आप ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही चैप्टर को बहुत ज्यादा पढ़े जा रहे हैं, ठीक है। आप सभी, क्योंकि आपके 6 सब्जेक्ट से ही बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस जो हैं वो आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अलग अलग सब्जेक्ट से, जैसे नर्सिंग एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड के जो बेसिक टॉपिक्स हैं वो तो आने ही चाहिए, तभी आप वो 40 मार्क्स जो हैं उनको गेन कर पाओगे, ठीक है। तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस बराबर तरीके से पढ़ें और बराबर वगैरह हैं उनको अच्छे तरीके से जो भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें। बिल्कुल ऐसा ना सोचें कि चलो हम बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है वो किसी ऐसी बुक से अपनी प्रिपरेशन करें जिसमें आपको ये 6 सब्जेक्ट जो है वो देखने को मिले। इन 6 सब्जेक्ट से जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको देखने को मिले, जिससे आपको कम से कम ये तो पता होगा कि चलो नर्सिंग एप्टीट्यूड हो गया, इससे इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरल इंग्लिश से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जनरल नॉलेज से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है।
टोटल मेरे जो कहने का मतलब है वो ये है कि जो भी स्टूडेंट्स ये इस बात को लेकर परेशान हैं कि मैम हम कौन सी बुक से अपनी प्रिपरेशन करें, तो कृपया करके वो ऐसी बुक प्रेफर करें जिसमें आपका जो एग्जाम पैटर्न है उससे रिलेटेड टॉपिक्स दिए गए हो। ठीक है, जैसे कि आपके एग्जाम में 6 सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, तो आप बिल्कुल ना सोचें कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स की तैयारी करके आप अपना एग्जाम जो है उसको क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, आप जब 6 सब्जेक्ट को बराबर तरीके से पढ़ोगे, उन सभी जो भी सब्जेक्ट है उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, तभी आपके सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो बढ़ेंगे। ठीक है, आप में से जो भी स्टूडेंट उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं और अगर कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन या फिर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जरूर पूछें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।